आप देख रहे हैं सामने कितने मोबाइल हैं। इन मोबाइलों का तजर्बा आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट आप मोबाइल देखिए, 1 घंटे की नींद आपकी आंख से उड़ जाएगी। करवट आप बदलते रहेंगे मगर नींद नहीं आएगी। 5 मिनट के लिए आजान के बाद खुदा के घर आ जाइए, मस्जिद आ जाइए, दायां पांव उतार करके दुआ पढ़ के मस्जिद में दाखिल हो जाइए। अभी आप थोड़ी देर मस्जिद में बैठेंगे, आपको झटके पे झटका आने लगेगा। और आप नहीं देखते, रोजाना देखते हैं कि खुतबा होता रहता है जुमा के दिन, लोग झटके पे झटका लेते रहते। क्यों भाई, ये राज क्या है? दरअसल जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसकी रूह परेशान होती है, उसका दिल परेशान होता है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। खुदा का बंदा खुदा के घर में आया, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरस रही है, उसके दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए झटके पे झटका आ रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी इंशाअल्लाह। खैर, ये देखिए, जरा देख लीजिए कहाँ है ये। पटना जाने वाले हैं या रांची जाने वाले हैं? जाग ए उम्मती शाह दुनिया बदी, जाग ए उम्मती शाह दुनिया बदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबां कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? 3 मिनट का पैगाम। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह पूरी उम्मत को, अल्लाह नबी की सारी उम्मत को सुन्नत पर खड़ा फरमाए। नमाज का वक्त हो गया, घड़ी लगी हुई है दीवार में। इमाम साहब आए, कोट पतलून में आए। एक मुक्तदी बोला, आप इमाम साहब हैं, आलिम हैं, कोट पतलून में आप नमाज पढ़ाने के लिए आ गए? तो उस इमाम साहब की गुस्ताखी देखिए, वो क्या कहता। अगर नबी भी इस जमाने में पैदा होते तो वो भी कोट पतलून में नमाज पढ़ाने के लिए आते। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मेंबर बना हुआ होता है, मेंबर की सीढ़ी होती है। जुमे के दिन इमाम आकर के खुतबा देता है, खुतबे के बाद नमाज पढ़ाता है। कोट पतलून में आया, और ये बहुत दूर की बात नहीं है, इस मुल्क में भी कहीं कहीं है और इस मुल्क से बाहर भी है। और अब देखा जा रहा है, ये मुताले की बात नहीं है, तजर्बे की बात है। मेंबर पर किताब रखी जाती थी, खुतबे की लाठी रखी जाती थी, अब उस मेंबर पर जुब्बा रखा हुआ है। और इससे भी हैरत अंगेज बात आपको सुनाऊंगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मसनूई दाढ़ी रखी भी होती है मेंबर के ऊपर। कोट पतलून में आया नमाज पढ़ाने के लिए इमाम। नमाज पढ़ाने से पहले उस जुब्बे को मेंबर से उठाया, उसको पहन लिया, और वो जो डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई थी उसको लगाया। अल्लाह अकबर, नमाज शुरू हो गई। अस्सलामु अलैकुम जैसे कहा, जुब्बा उतर गया, दाढ़ी उतर गई। नबी का उम्मती, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने जिल्लत के गड्ढे में डाल दिया। इसी हिंदुस्तान में अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब आए थे, चले गए। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कोई नया मजहब कबूल करना चाहता हूं। तो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो आए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, 120 मजहब में इस्लाम है, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, आप कबूल कर लीजिए। तो उन्होंने क्या बात कही, खून के आंसू आप रोएंगे। उन्होंने कहा, मौलाना आपकी शक्ल मुसलमानों की है, मुझे खुशी है। आपका चेहरा मुसलमानों का है, आपका कपड़ा मुसलमानों का है, आपके सर के बाल मुसलमानों के हैं, सर से लेकर के पैर तक आप मुसलमान नजर आते हैं। मुझे खुशी है, मैं आपका भी एहतराम करता हूं,
इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, मगर इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बनूंगा। क्यों? 80% हिंदुस्तान का मुसलमान, मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा। तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप 3 काम अपने बच्चों के साथ करते हैं, 3 एहसान करते हैं। मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, मेरी कच्ची दाढ़ी है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा हुआ है, इसलिए नकल कर रहा हूं। 3 एहसान आप अपने बच्चे को ऊपर करते हैं। उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए अच्छा मकान बना रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा तो यह मकान मकबरा बन जाएगा, उसके डिमांड पर नहीं आएगा, उठा करके फेंक देगा। इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा। लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत है, हुस्न है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न है तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला तो दूसरी मुसीबत आई कि मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, तीसरी मुसीबत यह आई कि जुलेखा ने जेल में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जैसे ही इल्म दिया, जेल से बाहर निकले, कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत किया, 90 साल तक हुकूमत किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, 3 इख्तियार में, 3 बातों में एक बात का इख्तियार हम आपको देते हैं। या तो आप इल्म ले लो, हम इल्म देंगे, या तो माल ले लो, हम माल देंगे, या तो हुकूमत ले लो, हम हुकूमत देंगे। लेकिन एक चीज देंगे, आपको इख्तियार है, जो लेना चाहे वो हम देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार मिला, कुर्सी चाहिए कुर्सी देंगे, माल चाहिए माल देंगे, इल्म चाहिए इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के बाद फौरन फैसला सुनाया, मालिक मुझको माल नहीं चाहिए, मुझको कुर्सी नहीं चाहिए, मुझको इल्म चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म ले लिया तो अल्लाह ने कहा कि असल चीज तुमने हथिया लिया, और कुर्सी और मालो दौलत बगैर इल्म के नहीं है। जब तुमने इल्म ले लिया तो चलो मैंने तुम्हें माल भी और हुकूमत भी अपने फजल से दे दिया। तीसरी बात पर बहुत ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ देखिए आप। ये मेरा हाथ है जिसमें मैं माइक पकड़ रहा हूं, और ये मेरा पैर है, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, और पिंडाल इस स्टेज पर मेरा पैर है। पैर देखिए सबसे नीचे है, उसके नीचे हाथ है, और फिर आ जाइए थोड़ा सा ऊपर, ये दिल है, ये बीच में है, और उससे ऊपर आइए तो सर है, सर से ऊपर कुछ नहीं है, ये सबसे ऊपर है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। हाथ पांव से आदमी काम धंधा करता है तो सबसे नीचे रख दिया, और दिल से आदमी दौलत कमाता है तो बीच में रख दिया, और दिमाग से आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। मालिक के इशारे को समझिए कि तुम्हारे बच्चे के पास अगर इल्म होगा तो तुम्हारा बच्चा इसी तरह सरबुलंद हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औकात को दांव पे लगाएंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा को इनका हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहज़ीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लोन पर पैसा उठा करके मकान बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मकान आदमी 4 मकसद के लिए बनाता है। 3 मकसद तो सही है, 1 मकसद गलत है। 4 मकसद के लिए मकान आप बनाते, रोटी कपड़ा मकान। मौलाना अब्दुल बारी नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। वो कहते थे कि मुसलमानों की दुनिया 2 जगह मिलेगी आपको, एक पखाने में, एक बावर्ची खाने में। हमेशा तकिया पर सर रख करके मुसलमान सोचेगा कहां से लाएंगे, कहां से कमाएंगे। जब कमा लेंगे, पैसा लाएंगे तो क्या खाएंगे, जब खा लेंगे तो उसको निकालेंगे कहां। मुसलमानों की दुनिया 2 जगह आपको नजर आएगी, एक बावर्ची खाना, एक पाखाना। रोटी कपड़ा मकान। मकसद को ये कौम भूल गई, मकसद को भूल गई, मंजिल का पता नहीं। तो मकान 4 मकसद के लिए लोग बनाते, 3 मकसद तो सही है, 1 मकसद गलत है। रिहाइश के लिए मकान बना रहा है कि सर छुपाने को जगह मिल जाए, ये मकसद सही है। सर्दी गर्मी से उसको आराम मिल जाए, आसाइश के लिए मकान बना रहा है, ये मकसद भी सही है। आराइश के लिए मकान बन रहा है कि आंख भी ठंडी हो जाए, दिल भी खुश हो जाए, ये मकसद भी सही है। नुमाइश के लिए मकान बना रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है, ये मकसद हराम है, गुनाह। हर मकान के अंदर 2 ऐब है, इसलिए अपने लिए मकान बनाइए, अपने नाती और अपने पोता के लिए मकान मत बनाइए। जब उसका जमाना आएगा तो मकबरा बन जाएगा, आपका मकान उठा करके फेंक देगा। सिर्फ अपने लिए, अपनी औलाद के लिए मकान बनाइए। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब यह है, जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा, उतना बदसूरत होगा, पहला ऐब। दूसरा ऐब यह है कि जलजला आएगा तो मकान आपको छोड़ देगा, और खुदा ने परवाना भेज दिया, मलकुल मौत आ गए तो आपको मकान छोड़ना पड़ेगा। मकान के अंदर 2 ऐब। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब बादशाह के दौर के आलिम दीन थे, आलिम दीन भी थे और औरंगजेब बादशाह के रिश्तेदार भी थे, लेकिन किराए के मकान में रहते थे। अपना मकान नहीं बनाया। पूछा गया कि हजरत आपने अपना मकान नहीं बनाया? कहा कि जब जनाजा उठता है तो अपना और पराया मकान दोनों बराबर हो जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि मकान के चक्कर में हलाल और हराम की परवाह किए बगैर अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना ऊंचा कसर दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसे की बुनियाद देखो डाले जाओगे।
कितना अर्ज़ो तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। कितना उसको क्या चलती दफा सर पर उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पर उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पर उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आवाज़ मेरी बैठी है, मैं बीमार था, माजरत किया, लेकिन जलसे वाले ने माना नहीं, मुझे आपकी खिदमत में आना पड़ा, लेकिन आपने मेरी रुसवाई से मुझको बचा लिया। आप उसी तरह सुन रहे हैं जैसे आप मुझे पहले सुना करते थे। अल्लाह आपको क़यामत की रुसवाई से बचाए।